और चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां चुनाव दमोह उपचुनाव में वोटिंग ने पकड़ी रफ्तार। 11 बजे तक करीब 22% वोटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने किया मतदान। दिल्ली से भोपाल के लिए आ रहा ऑक्सीजन कंटेनर सीहोर के श्यामपुर के पास हुआ हादसे का शिकार। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी। सुरक्षित है ऑक्सीजन कंटेनर। कोरोना संक्रमण के बीच हड़ताल पर गए हमीदिया अस्पताल के 200 से ज्यादा कर्मचारी। सुविधा और वेतन बढ़ाने की मांग। अस्पताल के अधिकारियों पर लगाया भेदभाव का आरोप। बुरहानपुर में इंदौर से महाराष्ट्र के अकोला जा रही 2 बसों को पुलिस ने पकड़ा। बस के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद भेजा जाएगा महाराष्ट्र। कोरोना वायरस बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की अपील की। साथ ही आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से भी चर्चा की। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन 2 गुना करने के दिए निर्देश। केंद्र ने मई-जून तक प्रोडक्शन को 2 गुना करने की कही बात। जुलाई-अगस्त तक 6 से 7 करोड़ तक वैक्सीन बनाने का लक्ष्य। देश में कोरोना वायरस से लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,33,757 लोग संक्रमित मिले। 1,338 लोगों ने संक्रमण से गंवाई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान मिले 63,729 नए मरीज। राज्य में 53,335 मरीज हुए ठीक। 349 की हुई मौत। कोरोना ने दिल्ली में तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए केस सामने आए हैं। 141 लोगों की मौत हुई है। एमपी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश तेज। अस्पतालों में पहुंचाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 2000 सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की भी तैयारी। एमपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी। कलेक्टर के जरिए होगी अस्पतालों को आपूर्ति। 1,568 रुपए के दर से मिलेगा इंजेक्शन। छत्तीसगढ़ में जल्द दूर होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। 90,000 रेमडेसिविर का दिया गया ऑर्डर। 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा 30,000 डोज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बढ़ सकता है लॉकडाउन। बघेल सरकार ने दिए संकेत। जशपुर, दुर्ग में बड़ी लॉकडाउन की तारीख। वहीं जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम ने निजी अस्पताल में मारा छापा। छापेमारी से निजी अस्पतालों में मचा हड़कंप। जबलपुर में स्वामी श्यामदेवाचार्य महाराज का कोरोना से निधन। श्यामदेवाचार्य के निधन की खबर से जबलपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर दवा बनाने वाली हिमाचल की कंपनी का किया खुलासा। बिना आदेश के ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही थी दवा। उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के आरोपों पर प्रशासन का दावा। कलेक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई 5 मौतें। रायगढ़ के सारंगगढ़ में बेटे ने की मां की हत्या। शराब के नशे में बेटे ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर के नूतन राइस मिल कैंपस में मिला नरकंकाल। मौके पर पहुंची आजाद चौक पुलिस। नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जशपुर में स्टेट हाईवे के किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। झारखंड का रहने वाला है मृतक। जांच में जुटी पुलिस। धमतरी के भटगांव में मिले एक साथ 52 कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने पूरे गांव को बनाया कंटेनमेंट जोन। ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन का दिखने लगा साइड इफेक्ट। किसानों को हो रहा आर्थिक नुकसान। कर्ज लेकर किसानों की है खेती। धमतरी में पूरा परिवार पॉजिटिव होने के बाद भी खोली दुकान। प्रशासन ने दुकान को किया सील। कोरोना संक्रमण पर लापरवाही के खिलाफ एफआईआर। राजनांदगांव के डोंगरगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों का शव उठाने के लिए वाहन नहीं, शव ले जाने के लिए खुद वाहन की करनी पड़ रही व्यवस्था। इंदौर में निजी अस्पतालों की लूट पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। अधिक बिलिंग करने वाले 30 अस्पतालों की बुलाई बैठक। मिनेश अस्पताल और साई अस्पताल को तुरंत बंद करने के दिए निर्देश।
सीधी पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा, वाहन चेकिंग के समय बीजेपी नेता की बेटी ने काटा बवाल, पुलिस ने नियम तोड़ने पर की जुर्माने की कार्रवाई। आगरमालवा में कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन दिखा सख्ती का असर, बाजार में दिन भर पसरा रहा सन्नाटा। कल सुबह से 23 अप्रैल तक जिले में लगाया गया लॉकडाउन। मंडला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट और हार्डवेयर दुकान सील, पुलिस कर रही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खजुराहो में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। महामारी के दौरान नेता और अधिकारियों को मिलकर काम करने की जरूरत। टीकमगढ़ में कोरोना प्रभारी मंत्री सुरेश ढाकर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, हालातों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। ग्वालियर में कोरोना की चपेट, सिंधिया बॉयज स्कूल स्टूडेंट स्टाफ सहित 22 लोग निकले पॉजिटिव, प्रशासन ने हॉस्टल खाली करने के दिए आदेश। रीवा पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप, 7 क्विंटल गांजे के साथ ही 7 आरोपी गिरफ्तार, नारियल के बीच छिपाकर रखा था गांजा। इंदौर में आरपीएफ की सक्रियता से टला बड़ा हादसा, 2 युवकों की बची जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में 2 युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे आरपीएफ जवान। छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ने के लिए बीजेपी विधायक आए सामने, पार्टी के सभी विधायक सीएम राहत कोष में देंगे 25-25 लाख रुपए। रमन सिंह ने कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। मंदसौर एमएलए ने सीएम से की स्वेच्छा अनुदान मद में विधायक निधि दिए जाने की मांग, जिससे महामारी में मरीजों की सीधे आर्थिक मदद की जा सके। संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद आगरमालवा में भी लगा 7 दिनों का कोरोना कर्फ्यू, सब्जी फल सहित जरूरी सामानों की बिक्री रहेगी जारी। मंडला में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई, पुलिस ने रेस्टोरेंट और हार्डवेयर दुकान को किया सील। मंदसौर में 26 अप्रैल से लगेगा 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन, जिला क्राइसिस समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी। छतरपुर में लकड़ी गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, आग से लाखों का नुकसान, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने किया कपड़ा दुकान सील, कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर की गई कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एमएचओ की बैठक, गृह सचिव अजय भल्ला ने की छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ समीक्षा, सुविधाएं बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। बालोद में कोटवार की बेटी की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, जुटी भारी भीड़, शिकायत के बाद राजस्व अमले ने लगाया 10,000 का जुर्माना। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने लगाया पैसे लेकर भी मरीज का इलाज नहीं करने का आरोप, मरीज की मौत पर परिजनों ने कलेक्टर से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सियासत जारी, कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में नहीं आने पर साधा निशाना, बीजेपी ने भी पलटवार में पूछा कहाँ थे स्वास्थ्य मंत्री। सुकमा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों में लगाई आग, 3 कर्मचारियों का किया अपहरण, घटनास्थल से एक का शव बरामद। बीजापुर में नक्सलियों के चंगुल से छूटे सीआरपीएफ जवान, राकेश्वर सिंह पहुंचे अपने घर जम्मू, लोगों ने किया जमकर स्वागत, जवान के परिवार ने मीडिया और सरकार का किया धन्यवाद। कबर्दा की पंडरिया में खाने बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप में लगी आग, युवक का जला हाथ, गैस एजेंसी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। विधायक गायत्री राजे पवार ने जिले में विशेष अस्पताल बनाने की कही बात, कोरोना मरीजों को देखते हुए सोमवार तक अस्पताल शुरू किए जाने की कही बात। सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह के बाद बेमेतरा में कोविड अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया जमकर हंगामा, कलेक्टर और एसपी ने डॉक्टरों को समझाया। महासमुंद के घुंचापाली माता चंडी मंदिर में नवरात्रि के 5वें दिन की गई विशेष श्रृंगार, कोरोना को देखते हुए मंदिर में सिर्फ पुजारी ही जा रहे ने की अनुमति। खंडवा में नवरात्र पर मां तुलजा भवानी मंदिर पूजा अर्चना जारी, जहां कोरोना को देखते हुए भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर लगी है पाबंदी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विशेषज्ञों का बयान, राज्य सरकार कर रही प्रयास, लोग घबराएं नहीं, समय पर जांच कराएं और विशेषज्ञों के लिए सलाह। सरगुजा जिला स्वास्थ्य विभाग ने राजमोहिनी हॉस्पिटल को जारी किया नोटिस, वैक्सीनेशन में फ्रॉड करने वाले का लगा गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का असर शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दिया, संक्रमण के डर से लोग घर में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं।
कांकेर में अर्रा गांव के निवासी मनमाने बिजली बिल से परेशान। बिजली आती महीने में 1-2 दिन है, लेकिन बिजली आते हजारों में है। गलत बिल भेजने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण। दंतेवाड़ा के मलांगीर स्थित एनएमडीसी के पंप हाउस को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। 10 से अधिक नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात। बलरामपुर में नियम विरुद्ध पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप सील। 350 से ज्यादा वाहनों को डीजल पेट्रोल देने पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर स्वविवेक से कर सकते हैं सीएम सहायता राशि का उपयोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से लड़ने के लिए कलेक्टरों को राशि के उपयोग की दी अनुमति। धमतरी में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में गागरा सरपंच पति गिरफ्तार। सर्विलांस टीम के साथ दुर्व्यवहार करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर सांसद ने मुंगेली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए 11 लाख रुपए। सांसद मद से राशि की स्वीकृत। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए दी राशि। रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायत की। 4900 की एमआरपी को 15,000 रुपए में बेचने का आरोप लगा। कवर्धा में शादी पर कोरोना भारी। कम संख्या में पहुंच रहे बाराती। कसा गांव में दूल्हे के साथ पहुंचे सिर्फ 4 बाराती। प्रयागराज के चिवकी स्टेशन पर हादसा। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की एक बोगी में लगी आग। रेलवे के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। सभी यात्री सुरक्षित। जबलपुर में रानीताल इलाके में मेडिकल के शॉप में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही संभावना। दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जबलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। एटीएम में छेड़खानी कर रकम निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। जबलपुर में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की पहल। प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक का लिया सहारा। उज्जैन के बांसखेड़ी में कच्ची शराब की अवैध फैक्ट्री पर छापा। 16 लाख की अवैध स्प्रिट जब्त। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मंदसौर में झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक पर कार्रवाई। प्रशासन ने किया सील। कोरोना के मरीजों के इलाज के आरोप। छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू नियमों की अनदेखी पर एसपी दिखे सख्त। कई युवाओं की लाठी से ली खबर। बुरहानपुर में प्रशासन ने 7 दिन के कोरोना कर्फ्यू का किया ऐलान। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने किया विरोध। बोले गरीब मजदूर 2 जून की रोटी के लिए तरस जाएंगे। दतिया में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। प्रसूता वार्ड के पास फेंका यूज्ड पीपीई किट। संक्रमण का हो सकता है खतरा। सरगुजा में कलेक्टर ने सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का लिया जायजा। श्यामला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पर जताई नाराजगी। मंदिर प्रबंधन समिति पर लगाया 5,000 का जुर्माना। कवर्धा में कोरोना के बढ़े केस। शुक्रवार को मिले 462 नए केस। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। एक्टिव केस 3,871।